किसान भाइयों, जो भी किसान भाई गन्ने की परंपरागत विधि से खेती करते हैं, उनके मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि कौन-सी ऐसी विधि है जिसमें हम सबसे ज़्यादा गन्ना ले सकें? क्योंकि इंटरनेट पे कभी रिंग पिट विधि को बताया जाता है, कभी 60 इंच पे, कभी 42 इंच पे, कभी 48 इंच पे, कभी डबल लाइन ट्रेंच की पैरवी करी जाती है कि ये विधि अगर आप अपनाएँगे तो सबसे ज़्यादा गन्ना आप निकाल सकते हैं। तो ये सवाल लाज़मी है और किसान के मन में ज़रूर उठता है कि कहीं हम अपना नुकसान ही तो नहीं कर रहे। किसान भाई 22 इंच से शुरू हुए थे, पहले 22 पे लगाते थे, फिर वो दूरी बढ़ के 24, 26, 28 तक आई। अब नॉर्मल जो बुआई करते हैं, वो 28 से 30 इंच पे गन्ना लगाया जाता है, ज़्यादातर किसानों के द्वारा। तो उनके मन में ये सवाल उठता है कि कहीं ट्रेंच में ज़्यादा गन्ना तो नहीं निकलता, हम रिंग पिट ट्राई कर लेते हैं, हम डबल लाइन लगा के देख लेते हैं। तो इसकी क्या सच्चाई है, इस पे थोड़ा-सा आज मैं बात करने की कोशिश करूँगा, किस तरीके से किसान सबसे ज़्यादा गन्ना निकाल सकता है। किसान भाइयों, थोड़ी-थोड़ी बात आज सभी विधियों के बारे में करेंगे क्योंकि मैं सभी किसानों से मिलता हूँ, उनके अनुभव जानने की कोशिश करता हूँ। ट्रेंच के किसान हुए, रिंग पिट के हुए या जो सादी विधि अपनी है 28 से 30 इंच पे जो किसान बुआई कर रहे हैं, उनके भी मैं खेत देखता हूँ, उनके भी उत्पादन के बारे में उनसे बात करता हूँ। तो सारी बात करेंगे और लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि मुझे क्या लगता है, किस तरीके से किसान सबसे ज़्यादा गन्ना निकाल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं 60 इंच सिंगल लाइन ट्रेंच बुआई के बारे में। इसी विधि को प्रॉपर ट्रेंच विधि कहा गया है। इसमें किसान भाइयों 60 इंच पे आप सिंगल खोड में बुआई करते हैं। गहरी जुताई के बाद बहुत गहरा खोड निकाला जाता है, जिसमें आप सिंगल आँख या डबल आँख के गन्ने टुकड़े से बुआई करेंगे। किसान भाइयों, बहुत ही टेक्निकल विधि है। हर एक आँख से आपको जर्मिनेशन लेना है, जमाव लेना है, हर एक आँख से आपको कल्ले लेने हैं। तभी आप अपने प्रति एकड़ खेत में गन्नों की संख्या को मेंटेन कर पाएँगे। जितने गन्ने 1 एकड़ खेत में होने चाहिए, उतने बना पाएँगे। जितना वज़न एक गन्ने में होना चाहिए, उतना आप बना पाएँगे। क्योंकि आपने बहुत दूरी पे गन्ना लगाया, उसका वेट भी सही आना चाहिए जर्मिनेशन के साथ-साथ। तो किसान साथियों, बहुत ही टेक्निकल विधि है, इसकी बुआई करने से पहले आप किसी न किसी खेत में प्रैक्टिकल ज़रूर कर लें। पहली चीज़ तो मैं यही कहूँगा। और किसान भाइयों, ये विधि केवल और केवल यंत्रों से ही करी जा सकती है। अगर आपके पास खेती अच्छी है, बड़े क्षेत्रफल में आप गन्ना लगाते हैं, तो बिल्कुल सिंगल लाइन ट्रेंच को आप अपना सकते हैं क्योंकि आपको 7-8 लाख रुपए के यंत्र शुरू में ही खरीदने पड़ेंगे, उनके बिना आप ये खेती नहीं कर सकते। हाँ, जैसा आप यंत्र खरीदेंगे इसमें कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे आपका बीज बहुत कम लगेगा। प्रति एकड़ जहाँ आप 25 क्विंटल बीज लगाते हैं नॉर्मल विधि में, वहाँ आप केवल 5 से 6 क्विंटल में ही बुआई कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, जैसा कि मैंने कहा, बहुत ही टेक्निकल विधि है। इसको अपनाने से पहले आपको करके देखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यंत्र बनाने पड़ेंगे, किसान का बहुत खर्च हो जाता है। अब बात करते हैं रिंग पिट विधि के बारे में। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जिसमें कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा गन्ना हम इस विधि में निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं या नहीं, वो हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको इस विधि के बारे में थोड़ा-सा बताना चाहूँगा, क्योंकि पिछले 2 साल से मैं भी इसकी बुआई कर रहा हूँ और सही जानकारी और सही उत्पादन देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसान कितना इसमें खर्च करते हैं और क्या निकाला जा सकता है इस विधि में। किसान भाइयों, ये बिल्कुल सच है कि पहले साल इसमें लेबर कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है, मेहनत बहुत ज़्यादा है किसान साथियों, बीज की मात्रा भी काफ़ी लगती है इसमें। और अगर आप इस विधि को भी करना चाहते हैं तो थोड़े से क्षेत्रफल में ही पहले आप इसको भी करके देखें। ट्रेंच 60 इंच की तरह ही आप इसको भी पहले थोड़े क्षेत्रफल में 1 बीघे, 2 बीघे, 4 बीघे करके देखें, समझ लें इसको, क्योंकि किसान भाइयों, करके ही पता चलता है। अब मैं आपको बताऊँ थोड़ा-सा, गड्ढे, बहुत सारी मिट्टियाँ ऐसी हैं जहाँ पे गड्ढे बहुत जल्दी से गिर जाते हैं। देखने में ऐसा लगता है कि एक बार गड्ढे करवाए, उसमें गन्ने टुकड़े रख दिए, हल्की मिट्टी लगा दी, पानी दे दिया और बहुत आसान है, लेकिन ऐसा है नहीं। कहीं पे मिट्टी कैसी होती है, कहीं पे कैसी होती है। लेबर कॉस्टिंग इसमें ज़्यादा आती है। गन्ना बीज इसमें ज़्यादा लगता है और किसान भाइयों, उत्पादन क्या निकलता है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो इस विधि को भी अगर आप अपनाना चाहते हैं तो कृपया थोड़े क्षेत्रफल में ही करें और करके देखें किसान भाइयों। इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, कितनी गड्ढे से गड्ढे की दूरी करनी है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
नॉर्मल थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ, गड्ढे से गड्ढे की दूरी भी आप केवल जो क्लियर स्पेस होता है वो 2.5 से 3 फीट ही रखें, इससे ज़्यादा ना करें। लाइन से जो लाइन की दूरी है वो भी 4 फीट से साढ़े 3-4 फीट से ज़्यादा ना करें। क्लियर स्पेस, बहुत ज़्यादा दूरी रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धीरे-धीरे गड्ढे बढ़ते रहते हैं, दूरी अपने आप ही होती चली जाती है और बहुत ज़्यादा दूरी अगर आप रखेंगे तो गड्ढों की संख्या कम हो जाएगी और उत्पादन आपका प्रभावित होगा। तो बहुत वीडियो मैंने इस पे बनाई है, सही जानकारी देने की कोशिश करी है। अब बात करते हैं डबल लाइन ट्रेंच की। किसान भाइयों, इसमें 2 कूड़ बिल्कुल पास-पास में बोए जाते हैं। स्पेशल इसका एक यंत्र आता है जिससे आप बिल्कुल 14 इंच की दूरी पे, 14 से 18 इंच की दूरी पे 2 कूड़ लगाएँगे और हल्की मिट्टी करके ट्रेंच की तरह ही इसको ट्रीट करा जाता है, बोया जाता है। और किसान भाइयों, बीच में 42 से 48 इंच जगह इसमें भी खाली रहती है। बिल्कुल ट्रेंच विधि जैसी है, लेकिन कई किसान समझते हैं कि भाई इसमें 2 कूड़ एक साथ हो जाते हैं तो गन्ना घटने की जो गुंजाइश है वो कम रह जाती है। लेकिन किसान भाइयों, इसमें भी ऐसा ही है कि आप जो वे 2 कूड़ पास-पास हैं उनकी निराई-गुड़ाई ही आपको करवानी पड़ेगी। खुदाई नहीं कर सकते, लेबर कॉस्टिंग इसमें भी ज़्यादा आती है। और किसान भाइयों, इसमें भी आपको या तो छोटा ट्रैक्टर रखना पड़ेगा या पावर टिलर रखना पड़ेगा। नॉर्मल यंत्रों से आप इसको नहीं कर सकते। गन्ना थोड़ा-सा बारीक रह जाता है क्योंकि 2 कूड़ बहुत पास-पास हो जाते हैं। लेकिन शुरुआत के लिए अच्छी विधि है। इसको भी अगर आप करना चाहें और ट्रेंच पे जाना ही चाहते हैं तो डबल लाइन ट्रेंच से शुरुआत कर सकते हैं। दूरी अगर आप थोड़ी-सी और बढ़ा लें 2 कूड़ की तो अच्छा रहेगा। हल्की मिट्टी देनी है किसान भाइयों, ट्रेंच की तरह ही इसको बोना है। आप इसकी बुआई भी अगर करना चाहते हैं तो करके ही देखें, एकदम से बहुत ज़्यादा खर्च इसमें भी ना लगाएँ। एक खेत की बुआई करके आप देख सकते हैं कि कितना उत्पादन आप इस विधि में निकाल सकते हैं। इसमें क्या उत्पादन निकलेगा वो भी मैं आपको बाद में ही बताऊँगा। सारी वीडियो का जो निचोड़ है। किसान भाइयों, इसके बाद 42-48 और हमारी 30 इंच की विधि आती है जो ज़्यादातर किसान नॉर्मल बुआई करते हैं। 42 और 48 इंच पे जो किसान लगाते हैं वो बहुत पैरवी करते हैं कि भाई हमने कोई भी कृषि यंत्र अलग से नहीं खरीदा, हम नॉर्मल कृषि यंत्रों से ही बुआई कर रहे हैं और अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। ये बात सच है किसान भाइयों। 44 इंच पे अगर आप बुआई करते हैं ट्रेंच की तरह ही और छोटे किसी यंत्रों से ही उसको अगर तैयार कर लेते हैं तो ये विधि 60 इंच से सही रहेगी। अगर आप छोटे किसान हैं और ट्रेंच पे जाना चाहते हैं, बीच में कुछ सह-फसली कभी लगाना चाहते हैं, तो ये विधि सही रहेगी। इसमें गन्ना घटने की भी गुंजाइश कम रहती है। आपको ज़्यादा कृषि यंत्र लेने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सही से दिमाग लगाएँगे तो अपने यंत्रों से ही, नॉर्मल यंत्रों से ही इन विधि में सफलता प्राप्त कर सकते हैं 44 इंच और 48 इंच पे। अब बात आती है कि सबसे अच्छी विधि फिर है कौन-सी? किसान भाइयों, सबसे अच्छी विधि हमारी 28 से 30 इंच है। अगर आप फिर भी ट्रेंच में जाना चाहते हैं तो आप 42 से 48 इंच पे बुआई करके देख सकते हैं। कम क्षेत्रफल में ही उसको आप अपने नॉर्मल जो कृषि यंत्र है उससे ही प्रबंधित कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको अतिरिक्त खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यंत्र। और किसान भाइयों, इसमें भी आप अच्छा गन्ना निकाल सकते हैं, गन्ना घटने की गुंजाइश कम रहती है और किसान भाइयों गन्ने की क्वालिटी सुधरती है। तो आप अगर करके ही देखना चाहते हैं तो 44 इंच से 48 इंच या 42 इंच पे आप बुआई कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा इसमें। अगर मैं ट्रेंच में कहूँ तो 42 से 46-48 इंच, वरना 28 से 30 इंच पे सबसे ज़्यादा गन्ना निकलता है, ये सच है। और आप अगर सही से खेत की तैयारी करेंगे, अच्छे खादों को डालेंगे, जैविक चीज़ों का प्रयोग करेंगे, वेस्ट डिकम्पोज़र, जीवामृत और कूड़ी के खाद का इस्तेमाल करेंगे तो 30 इंच में जितना गन्ना आप निकाल सकते हैं, उतना गन्ना किसी भी विधि में नहीं निकलेगा। ये बिल्कुल सच है। मैंने बहुत सारे ऐसे किसान देखे हैं, जिन्होंने 1 साल सारे के सारे यंत्र खरीदे और तीसरे साल सारे बेच दिए। बहुत ज़्यादा घाटे में पहुँचे और अच्छा गन्ना पैदा करने के बावजूद बेचे उन्होंने किसान भाइयों। उनका कहना ये है कि ट्रेंच में ज़्यादा काम है, 60 इंच पे और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है हमें और गन्ने की जो पैदावार है वो भी घटी और हम इससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा किसान भाइयों, अगर आप बहुत बड़े क्षेत्रफल में गन्ना लगाते हैं, तो आप बिल्कुल ट्रेंच पे जाइए, क्योंकि सारा का सारा खेती का यंत्रीकरण हो जाता है। आप बहुत कम लेबर में खुद से ही बहुत सारे काम कर पाएँगे यंत्रों के द्वारा। गन्ना उतना ही निकाल लेंगे जितना आप 28-30 इंच पे निकालते हैं। हाँ,
थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पैदावार हो सकती है, वो क्षेत्रफल के हिसाब से, वैरायटी के हिसाब से, मेहनत के हिसाब से, अपने ज्ञान के हिसाब से हो सकती है, वरना ये बिल्कुल भी समझना नहीं है, बिल्कुल भी मन में नहीं लाना कि दूरी बढ़ाने से गन्ना बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। और आप अगर कम क्षेत्रफल में गन्ना लगाते हैं, आपके पास छोटे कृषि यंत्र हैं, आप उनसे ही खेती करिए, अपनी मिट्टी पे ज़्यादा काम करिए, जितना मिट्टी पे आप काम करेंगे उतना ही कम मेहनत आपको ऊपर करनी पड़ेगी, उतना ही ज़्यादा गन्ना आपका निकलेगा। धन्यवाद।